قدیم ज़मानों की बात है जब मशरिक के उफ़ुक़ पर एक ऐसा शहर आबाद था जिसके मीनार बादलों से बातें करते थे। इस शहर का नाम मेहरगढ़ था, जहां सुल्तान ग़ियासुद्दीन की हुकूमत थी। सुल्तान एक आदिल हुक्मरान था, मगर उसके मिजाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। वो गैब के असरार और सितारों की गर्दिश पर हद से ज़्यादा यकीन रखता था। उसके दरबार में मंजमों और फाल निकालने वालों का तांता बंधा रहता। महल की फिजा हमेशा संदल की धोनी और पुरानी किताबों की बू से महकी रहती। सुल्तान का मानना था कि कायनात का हर जर्रा किसी बड़े मंसूबे के तहत हिलता है और जो उन इशारों को समझ ले वो ज़माने पर राज कर सकता है। सुल्तान का सबसे वफादार मुशीर वजीर आज़म जाफर था, जो एक खामोश तबा और इंतहाई ज़ीरक इंसान था। जाफर को सुल्तान के उस वहम से सख्त चढ़ थी, मगर वो जानता था कि सुल्तान के दिल में उतरने का रास्ता सिर्फ सब्र और वक्त की सही चाल से ही मिल सकता है। एक ऐसी शाम जब आसमान पर सुर्खी किसी बहते हुए लहू की तरह फैली हुई थी, शहर के मरकजी दरवाजे पर एक अजनबी दस्तक हुई। उसका कद लंबा था, उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, जैसे उसने सदियों का बोझ उठा रखा हो। उसने नीले रंग का एक बोसीदा चुगा पहना था, जिस पर तांबे के छोटे छोटे टुकड़े सितारों की शक्ल में जुड़े हुए थे। उसके हाथ में एक लकड़ी का असा था, जिसके ऊपर एक इंसानी खोपड़ी की शक्ल तराशी गई थी। उस शख्स ने अपना नाम आकिबत फल्की बताया। पहरेदारों ने जब उसे रोका तो उसने एक चमड़े की थैली से कुछ काली रेत निकाली और उसे हवा में उछाला। रेतें जमीन पर गिरने के बजाय एक दायरे की शक्ल में हवा में मुअल्लक हो गई। पहरेदार खौफजदा हो गए और उसे फौरन सुल्तान के हुजूर पेश कर दिया गया। दरबार आम में जब आकिबत दाखिल हुआ तो उसने सुल्तान को सजदा नहीं किया, बल्कि आंखें बंद करके कुछ मंतर पढ़ने लगा। सुल्तान ग़ियासुद्दीन ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो और किस इल्म के दावेदार हो? आकिबत ने अपनी आंखें खोलें, जिनमें गजब की वहशत थी, और बोला, आली जा, मैं वो मुसाफिर हूँ जो माजी के कब्रिस्तानों से गुजरकर हाल के ऐवानों में मुस्तकबिल की खबर लाता हूँ। मैंने आपके सितारे को डूबते देखा है, इसीलिए मेलों का सफर तय करके यहाँ आया हूँ ताकि आपको मुतनब्बिह कर सकूं। सुल्तान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने तमाम दरबारियों को बाहर जाने का हुक्म दिया, सिवाय वजीर जाफर के। जब कमरा खाली हुआ तो आकिबत ने जमीन पर एक तिलिस्मी कालीन बिछाया और उस पर 7 मुख्तलिफ रंगों के पत्थर रखे। उसने हिसाब लगाया और अचानक दहाड़ मारकर रोने लगा। सुल्तान ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। नजूमी ने कांपते हुए कहा, सुल्तानी मुअज्जम, मौत आपके महल की दहलीज पार कर चुकी है। आज से ठीक 7 दिन बाद जब चांद अपने पूरे जोबन पर होगा और रात का पिछला पहर शुरू होगा, तो आपका सबसे प्यारा, वो हस्ती जिसके बगैर आपकी जिंदगी अंधेर है, एक ऐसी मौत मरेगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। वो आपके सामने तड़पेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सुल्तान का पसंदीदा बेटे शहजादा रेहान उस वक्त मुहिम जोई पर निकला हुआ था और उसका महबूब शिकारी बाज शहबाज भी उसी के पास था। सुल्तान का शक शहजादे और बाज पर गया। उसने उसी वक्त कासिद रवाना किए कि शहजादे को फौरन वापस बुलाया जाए। नजूमी को शाही मेहमान खाने के इस हिस्से में ठहराया गया, जहां से वो पूरे महल की निगरानी कर सकता था। अगले 5 दिन सुल्तान के लिए किसी अजाब से कम न थे। वो न ठीक से खाता न सोता, उसे हर आहट में मौत की चाप सुनाई देती। इधर नजूमी महल में बड़ी अयारी से घूमता फिरता। वो बावर्ची खाने के खादमों से दोस्ती करता, इस्तबल के रखवालों को तोहफे देता और शाही बाग के मालियों से पौधों के बारे में पूछता। वजीर जाफर ने अपनी खुफिया फौज जासूसों को नजूमी के पीछे लगा दिया था। चौथी रात जाफर को इत्तला मिली कि नजूमी ने महल के पिछले हिस्से में मौजूद एक जहरीले पौधे नेशे अकरब के बीज इकट्ठे किए हैं। जाफर खामोश रहा। वो देखना चाहता था कि ये मक्कार अपनी चाल को अंजाम तक कैसे पहुंचाता है। छुट्टी रात शहजादा रेहान वापस पहुंच गया। सुल्तान ने उसे सीने से लगा लिया और बाज को एक सोने के पिंजरे में कैद करवा दिया। नजूमी ने जब देखा कि शहजादा और बाज दोनों पहुंच चुके हैं तो उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने एक खास किस्म का अत्र तैयार किया जिसमें नेशे अकरब का सत शामिल था और उसे एक खादिम के जरिए उस बाज के पिंजरे के गिर्द छिड़कवा दिया। इस जहर की खासियत ये थी कि ये सांस के जरिए जिस्म में जाता और ठीक 12 घंटे बाद दिल की धड़कन बंद कर देता था। 7वें दिन की रात आई। पूरा दरबार एक अजीब से सस्पेंस में डूबा हुआ था। शमें मध्यम थी और फिजा में एक बोझल खामोशी थी। सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था, उसका बेटा उसके दाएं जानिब और वो बाज एक स्टैंड पर सुल्तान के बिल्कुल सामने था।
नजूमी हाथ में एक रेत घड़ी लिए वक्त गिन रहा था। जैसे ही रेत का आखिरी जर्रा गिरा, बाज ने अचानक एक तेज चीख मारी। उसके पर फड़फड़ाए और वो जमीन पर गिर गया। सुल्तान तड़प कर उठा, मगर बाज ने एक दो हिचकियां ले और साकित हो गया। दरबार में कहराम मच गया। सुल्तान की आंखों में आंसू थे। उसका वहम हकीकत बन चुका था। नजूमी ने आगे बढ़कर एक लंबा सांस लिया और बड़े फख्र से कहा, सुल्तान, आसमान की तहरीर बदली नहीं जा सकती। मैंने जो कहा था वो होकर रहा। अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि मैं कायनात का सबसे बड़ा मुंजम हूँ। सुल्तान ने लरजते हाथों से अपने जवाहिरात की माला उतारकर नजूमी की तरफ बढ़ाई, लेकिन उससे पहले कि नजूमी उसे पकड़ता, वजीर जाफर के कहकहे ने दरबार की खामोशी को चीर दिया। जाफर आगे बढ़ा और बोला, आली जा, रुक जाइए। ये माला इस शख्स के गले का हार नहीं, बल्कि उसकी मौत का फंदा होनी चाहिए। सुल्तान ने हैरत से पूछा, जाफर, तुम क्या कह रहे हो? इसकी पेशगोई तो सच साबित हुई। जाफर ने नजूमी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आली जा, उसने सिर्फ वही बताया जो उसने खुद प्लान किया था। जाफर ने इशारा किया तो शाही मुहाफिजों ने उस खादिम को पेश कर दिया जिसने जहरीला अतर छिड़का था। खादिम ने खौफ से सब सच अगल दिया कि नजूमी ने उसे बड़ी रकम दी थी। नजूमी का चेहरा फिक हो गया, मगर वो मक्कार था। फौरन संभल कर बोला, ये सब झूठ है। ये वजीर मुझसे हसद करता है। सुल्तान, मेरे पास वो इल्म है कि मैं आपकी जिंदगी के साल बता सकता है। जाफर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर तुम इतने ही बड़े आलिम हो तो जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे अपने सितारों ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है? तुम्हारी अपनी मौत कब होगी? नजूमी ने सीना तान कर कहा, मेरी मौत आज से 40 साल बाद एक दौर दराज जजीरे पर होगी, जहां मैं इबादत में मसरूफ होऊंगा। सितारे झूठ नहीं बोलते। जाफर ने फौरन अपनी म्यान से चमकती हुई तलवार निकाली और उसे नजूमी की शहरग पर रख दिया। आली जाह, जाफर ने सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, अगर ये शख्स सच्चा है तो मेरी ये तलवार उसे नहीं काट सकेगी, क्योंकि इसकी मौत तो 40 साल बाद लिखी है। लेकिन अगर मैं अभी उसका सर कलम कर दूं तो साबित हो जाएगा कि उसका तमाम इल्म झूठा है और ये सिर्फ एक कातिल और धोखेबाज है। नजूमी के माथे पर पसीना नहीं बल्कि मौत की सर्द लहर दौड़ गई। वो कांपने लगा, उसकी जुबान गंग हो गई। उसे समझ आ गई कि वो अपने ही बने हुए जाल में फंस चुका है। अगर वो कहता कि वो अभी मरेगा तो उसकी पिछली पेशगोई झूठी साबित होती, और अगर वो कहता कि वो 40 साल बाद मरेगा तो जाफर की तलवार उसे वहीं खत्म कर देती। वो सुल्तान के पैरों में गिर गया और चीख कर कहने लगा, मुझे माफ कर दें, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बहरूपिया हूँ जो लोगों के खौफ से अपनी जेबें भरता है। सुल्तान गियासुद्दीन को अपनी नादानी पर शदीद शर्मिंदगी हुई। उसने हुक्म दिया कि इस नजूमी को शहर के चौराहे पर कोड़े लगाए जाएं और फिर उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए, जहां उसे सूरज की एक करन भी नसीब न हो। उस दिन के बाद सुल्तान ने अपने तमाम नजूमियों को दरबार से निकाल दिया और ये समझ लिया कि तकदीर के फैसले आसमान पर होते हैं।